एक एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफा मैं आपको बताने लगा हूं कि जिसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं पड़ेगा। ये अमल अगर आपको चाहिए, वीडियो पूरी देख लें और लाइक कर दें, वरना इस अमल की इजाजत, वैसे तो एक आम अमल है, कुरानी अमल है, कोई मसला नहीं, हर बंदा करे, वरना ये जो इजाजत वाला मामला है ना, हजरत साहब की तरफ से खास पढ़ाई करके ये इजाजत है, ये नहीं फिर मेरी तरफ से मिल सकती, क्योंकि जब आप वीडियो पूरी नहीं देखते ये और लोगों तक नहीं जाती। मैं चाहता हूं कि आपका भी फायदा हो, आपको सवाब भी मिले, और आपका जो अगला अमल करेगा आपको दुनियावी माल दौलत भी मिलेगा, उसके हिस्से में से निकाल के आपको भी दिया जाएगा, और उसको पूरा मिलेगा जो वो करेगा, जिसको आप शेयर कराओगे। और शेयर कैसे कराओगे? शेयर भी करो और लाइक कर दो और पूरी वीडियो देखो। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक खतून जो हमारी मतलब है कि बहुत वाकिफ थी, उसने कहा कि इमरान भाई, हमारे जो काम हम करते हैं कारोबार में, देखे ना, कारोबार कोई भी हो सकता है, कोई बंदा है, कोई दुकान करता है, कोई मुलाजमत करता है, कोई ऐसे लोग भी हैं जो किसान हैं, ऐसे लोग भी हैं जो मतलब है कि बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो किसी जगह मुलाजम है। यानी काम जिससे हमारा रिज़्क चले, घर का हमारा निज़ाम चले, यानी उसे कारोबार कहते हैं, चाहे वो नौकरी क्यों ना हो। तो कहती है कि जो हम काम करते हैं ना, उसमें हमें नुकसान होता है, और बड़ा बड़ा सख्त नुकसान हो जाता है कि भरपाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा कि एक अमल बता दूं आपको। कहने लगी अमल बड़े किए, और वैसे भी अब यानी बंदा देखे ना, कोई वज़ाइफ करता है ना, तो वो थोड़ा सा मायूस होता है। हालांकि मायूस नहीं होना चाहिए, कोई वजीफा नाकाम नहीं होता। काश कि जब हम कोई अमल करते हैं ना, तो आपको वो अमल ऊपर जाता हुआ नजर आए। काश, ये मैं यहां पर काश कहूंगा, और उसकी कबूलियत होती हुई आप देख लें, तो आप कभी बगैर अमल के रहें ही ना। जरूरी नहीं होता कि आपको, हो सकता है, देखूं एक बंदा था, उसका बेटा जो है ना भागा सड़क पार करते हुए, और बस थोड़ा सा 1 इंच का फर्क रह गया था, गाड़ी के नीचे आता आता बच गया। अल्लाह का शुक्र है, बड़ा वो बंदा घबरा गया, कहने लगा इसे कुछ हो जाता तो फिर। तो मैंने उसे कहा, हो सकता है कोई वजीफा तुमने किया हो, उसकी बदौलत अल्लाह ने इसे बचा लिया, और जो काम तुम्हारा होना था वो तुम्हें बज़ाहिर नजर आया हो कि नहीं हुआ है। ये नहीं होता, कभी ये ना कहा करो वजीफा काम नहीं करता। तुम्हारी तरफ कामयाबियां अल्लाह चला देता है, कभी कभी इस तरह भी होता है, और तुम उस वक्त कह रहे होते हो यार वजीफा कट नहीं किया। तो वो खतून कहने लगी वजीफे बड़े करके थक गई। मैंने बहस नहीं की, मैंने कहा यार, किसी जैसे कहते हैं ना, मरते हुए बंदे को ज्यादा कन्विंस ना करो कि पढ़ भाई पढ़ भाई पढ़ भाई ला इलाहा इल्लल्लाह ना, क्योंकि वो इस वक्त तकलीफ में होता है, और हो सकता है वो खुदा ना खास्ता कह दे नहीं पढ़ता, तो फिर वो तो काफर हो गया। लिहाजा मरते हुए बंदे के पास क्या कहो, कलमा बस आराम से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो। इसी तरह ये जो बंदा जिंदगी में नाकाम हो जाता है ना, ये भी हालत नज़ा है एक किस्म की। तो फिर मैंने उसे नहीं कहा कि नहीं जी नहीं अमल होता है, तो मैंने उसे एक अमल बताया, कहने कुछ पढ़ना भी नहीं पड़ता। मैंने जब उसे अमल बताया ना, उसकी आंखों में चमक आ गई, कहने लगी ओए 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 ओए, ये तो हमारे बुजुर्ग जो वलदैन होते हैं, या उससे बड़े जो दादा दादी नाना नानी, वो भी करते थे। और मैंने कहा वाह, तो फिर सोच लो अमल है। यानी मैं आपको बताऊं कि औरत की आंखों में चमक आ गई कि हाँ ये अमल तो करूंगी। और फिर जब उसने ये अमल शुरू किया, हाय 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 हाय, मैं कहता हूं जी अल्लाह ताला ने उसके वो मसाइल भी हल किए जो उसके जहन में भी नहीं थे, है जी। हा मीम यासीन, यानी ये मैंने थंबनेल पर लिखा है, ये नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है ये देखें, लोहे कुरानी, जिस पर क्या लिखा है, अलिफ लाम मीम हा मीम आइन सीन कॉफ नून अलिफ लाम मीम स्वाद हा मीम यासीन। ये देखें थंबनेल पर भी वही लिखा था, और यहां पर भी का हा या आइन स्वाद कॉफ आमीन। अच्छा, ये कई दुनिया को पता होगा कि सुबह इसको देखना बाइस बरकत है, लेकिन एक असल जो इसमें वो पंजाबी जैसे ना एक कूण है, इसकी असल कूणा तेन समझ नहीं आती है। पंजाबी जिस तरह का कोई लफज है, यानी इसकी असल जो एक असल है ना, इसकी चीज जो लोग नहीं समझते। देखिए अब मिसाल है, सुबह
हम उठते हैं, हम लोहे कुरानी को देखते हैं, बहुत बरकत है। लेकिन इसका एक असल तरीकाकार है इसको देखने का। अगर कोई देखता है तो उसके तमाम काम उस दिन पूरे हो जाते हैं। तो वो खतून जो हमारी जानने वाली थी, जो कहती थी कि हम थक गए, हर काम में नुकसान होता है, उसे मैंने अमल बताया, बड़ी खुश हुई। कहने लगी, इमरान भाई अल्लाह आपका भला करे, पुराने अमाल हमें आपने, यानी बाप दादा या माँ नानी, माँ या दादी के जो अमाल हैं वो आपने हमें बता दिए। हमारी वालदा भी अमल करती थी, हमारी नानी भी करती थी। खतून कहने लगी, तो ये अमल मैं आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपके घर में सुकून, बरकत, यानी अल्लाह खैर ही खैर कर देगा। यानी कई घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं, ज़्यादातर मामलात क्या होते हैं, तंगदस्ती, गुर्बत या कोई ख्वाहिश, जायज़ ख्वाहिश, कपड़े हैं, जूते हैं, ज़िंदगी की जायज़ ख्वाहिशों की वजह से बंदा परेशान रहता है कि मेरे शोहर ने या मेरे वालिद ने, या खुद बंदा मुलाजम होता है, खुद नौकरी करता है, या खुद दुकानदार होता है, काम थोड़ा होने की वजह से मजबूर है, ये कपड़े कहाँ से नए लूँ या जूते कहाँ से लूँ, या घर में हर वक्त किच 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 लड़ाई झगड़ा लगा रहता है। तो ये जो लोहे कुरानी आपको नज़र आ रहा है, इसका एक ख़ास अमल है जो मैं आपको बताता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप हैरान रह जाओगे। हज़रत साहब की ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिले। एक कमेंट भी करें और वीडियो शेयर करें। कमेंट करना है, अब कहाँ से आप हमें देख रहे हैं बता दें, और वीडियो शेयर कर दें, किसी जगह कर दें, फेसबुक पे कर दें, व्हाट्सएप के ग्रुप में किसी कर दें। अच्छा अमल सुने, ये देखें, ये लोहे कुरानी जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये जब आप सुबह उठो ना, आप एक छोटा सा अमल कर लो, कोई भी लंबा वजीफा नहीं है। देख लें, ये सामने लिखा हुआ है ना, आपने देखते देखते 11 बार, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़नी है, और देखते हुए नजर आपकी उस पर पड़ी हुई है तो आपने ये देखें लिखा हुआ है अलिफ लाम मीम हा मीम ऐन सीन कॉफ नून, अलिफ लाम मीम स्वाद हा मीम यासीन काहा या ऐन स्वाद कॉफ आमीम। अब देखें, जब हम कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते हैं, कुरान के शुरू में सूरह फातिहा है ना, इसके बाद क्या है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। ये अलिफ लाम मीम क्या है, ये वो है जिसका मतलब सिर्फ अल्लाह ही जानता है या अल्लाह के रसूल जानते हैं, बस इसका तर्जुमा किसी को नहीं पता। इसी तरह ये कुरान के अल्फाज हैं सारे, मुख्तलिफ सूरतों आयात के शुरू में ये दर्ज होते हैं, हा मीम आइन सीन कॉफ, नजर आ रहा है, नून, इसी तरह अलिफ लाम मीम स्वाद, इसी तरह हा मीम है जी, यासीन, सूरह यासीन के पीछे है ना, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। यासीन का मतलब किसे नहीं पता, तो ये वो, इसे लोहे कुरानी कहा जाता है। इसको जब आप सुबह उठो, आपको चाहिए 11 बार, हर बार बिस्मिल्लाह के साथ इसको तिलावत कर लो, बस 2 मिनट का अमल है, टोटल ओनली 2 मिनट्स। इंशाल्लाह आप अल्लाह की अता से, अल्लाह की रजा से, अल्लाह चाहेगा तो तब, और इंशाल्लाह अल्लाह खुद कहता है उदऊनी अस्ताजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं दूंगा। तो अल्लाह ने अपनी जुबान तो नहीं ना खत्म करनी, खुद रब ने जो कह दिया तो फिर अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। तो आप ये 11 बार हर बार बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ेंगे, आपकी खैरियत, पैसा, रिज़्क़, खुशियाँ, घर में सुकून, शांति, यहाँ पे सब शांति शांति है जी। इंशाल्लाह ताला रिज़्क़ में आसानियाँ और मामला, जो खतून जिसको मैंने बताया था आज माशाल्लाह खुशबाश ज़िंदगी गुजार रही है, और हर काम में उसे नुकसान होता था, अल्लाह ताला ने उसके हर काम में बेहतरी कर दी है। बहुत शुक्रिया, आप भी ये अमल करें इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से मांगने वाला कभी खाली नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।